आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फैसला, इशरत जहां थी लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी, सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। मार्च में मई से तपिश, दिल्ली में 1945 के बाद सबसे गर्म मार्च, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी। बंगाल, शेख और पाल की लड़ाई में बदल रहा नंदीग्राम का राजनीतिक माजरा। शरद पवार की सर्जरी सफल, एनसीपी चीफ के गॉल ब्लैडर से स्टोन को सफलतापूर्वक निकाला गया। आधे घंटे तक चली सर्जरी। अटक सकता है मोबाइल यूटिलिटी बिल का ऑटो पेमेंट, 1 अप्रैल से बढ़ सकती है परेशानी। एयरफोर्स की ताकत में इजाफा, आज 3 और राफेल फाइटर जेट भारत आ रहे हैं। यूएई की मदद से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने 3 नए कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। 5 अप्रैल को होगी सुनवाई। बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी, भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील। धर्मेंद्र ने किया सनी देओल की छोटी बेटी राजवीर की बॉलीवुड डेब्यू का ऐलान, टूट जाएगी देओल परिवार की सालों पुरानी परंपरा। आईसीसी टी20 रैंकिंग में विराट कोहली, केएल राहुल को नुकसान, इस कीवी खिलाड़ी ने हथियाई 4th पोजीशन। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई अदालत ने 3 पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है। अदालत ने क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारी गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सीबीआई अदालत ने कहा कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी थी, इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए तीनों अधिकारियों को निर्दोष बताते हुए बरी किया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने वर्ष 2004 में इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों में आरोपी 3 पुलिस अधिकारियों को जीएल सिंघल, तरुण बरोत और अनाजू चौधरी को बुधवार को आरोप मुक्त कर दिया। मार्च अभी खत्म भी नहीं हुआ है और मौसम में तपिश बढ़ने लगी है। दिल्ली में तो गर्म मौसम ने 1945 में पड़ी गर्मी की बराबरी कर ली है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां सोमवार को 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यह सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है। 76 साल पहले मार्च में सबसे ज्यादा 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। इसी तरह का हाल राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। यहाँ भी पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में 1-2 दिन में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। शेख और ताहिर ने अपनी पार्टी तृणमूल का झंडा उठा रखा है। पोल ऑफ शुवेंदु अधिकारी के साथ हैं। जयदीप घोष कहते हैं कि नंदीग्राम में 30% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, इसलिए पोल और उनके नेता शुवेंदु ने हिंदुत्व के राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर जीत की चौसर बिछाई है। शुवेंदु के पिता शिशिर अधिकारी की राजनीतिक विरासत बने रहने के लिए जरूरी है कि शुवेंदु जीत जाए। वहीं ताहिर और शेख की टीम के मोहम्मद सलीम कहते हैं कि ममता बनर्जी नहीं जीती तो फिर पश्चिम बंगाल ही हाथ से निकल जाएगा, इसलिए लड़ाई कांटे की है। हालांकि जीत ममता की ही पक्की है। वैसे अधिकारी परिवार राजनीति का पुराना और सधा हुआ खिलाड़ी है। शिशिर, शुभेंदु सब धीरे धीरे कद पद वाले नेता हो चुके हैं। शांतनु बनर्जी कहते हैं, नंदीग्राम में चप्पे चप्पे पर शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल का संगठन खड़ा कर रखा था। पिछले 10 साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जरूरी रही, लेकिन कभी नंदीग्राम नहीं गई। सब शुवेंदु की ही कंधे पर रहा। अब शुवेंदु तृणमूल छोड़कर भाजपा में चले गए हैं, तो साथ में 30-35% तृणमूल के स्थानीय नेता भी चले गए हैं। मामला दिलचस्प है, देखना है किसका होता है नंदीग्राम। 80 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार की सर्जरी सफल रही, इसकी पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की। पवार मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट है। टोपे ने बताया कि ऑपरेशन के बाद पवार ठीक हैं। गॉल ब्लैडर से स्टोन को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। उनका स्टोन एंडोस्कोपी के जरिए निकाला गया। पवार की सर्जरी के बाद डॉक्टर अमित माइदेव ने बताया, कुछ टेस्ट करने के बाद हमने उनकी सर्जरी करने का फैसला किया। हम बाद में उनका गॉल ब्लैडर निकालने पर फैसला करेंगे। फिलहाल वह निगरानी में है। माना जा रहा है कि यह सर्जरी देर रात हुई है और यह पूरी प्रक्रिया करीब आधे घंटे चली।
अगर आपने भी मोबाइल बिल, बिजली बिल या बाकी किसी यूटिलिटी बिल के भुगतान के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा ले रखी है, तो 1 अप्रैल से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका कई बिल का भुगतान अटक सकता है। दरअसल 31 मार्च से रिजर्व बैंक की एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए नई गाइडलाइंस को लागू करने की डेडलाइन है। ये गाइडलाइंस डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए रेकरिंग पेमेंट के लिए होगी। हालांकि अधिकांश बैंकों ने इस गाइडलाइंस को अभी तक पूरा नहीं किया है। इसके चलते भुगतान अटकने की आशंका है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए ई मैंडेट सुविधा देने को कहा था। आरबीआई के नियमों के अनुसार डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों की तरफ से ई मैंडेट देनी जरूरी है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार बैंक को 5 दिन पहले ग्राहक को पेमेंट के बारे में जानकारी देना जरूरी है। वहीं 5,000 रुपए के पेमेंट के लिए 1 टाइम पासवर्ड भी भेजना अनिवार्य है। आरबीआई ने पहले कहा था कि 1 अप्रैल 2021 से यह नियम लागू होगा, लेकिन अधिकांश बैंकों और वेंडर अभी तक इसको लागू करने के लिए तैयारी नहीं किए हैं। ऐसे में अगले महीने से संकट खड़ा हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में और इजाफा होने वाला है। आज शाम 3 राफेल फाइटर जेट और भारत आ रहे हैं। ये गुजरात में लैंड होंगे। फ्रांस से निकलने के बाद यूएई की मदद से इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी होगी। भारत में राफेल की संख्या अब बढ़कर 14 हो जाएगी। अब तक 11 राफेल फ्रांस से आ चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले ये बताया गया है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 7 और राफेल आ सकते हैं। इसके अलावा राफेल का ट्रेनर वर्जन भी भारत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को लेकर 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 3 नए कृषि कानून पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई इस रिपोर्ट पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया कि इसमें क्या सिफारिशें की गई है। 3 सदस्यीय समिति के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्री अनिल घनवात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में 19 मार्च को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 मार्च तक का वक्त दिया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और संवैधानिक संघवाद पर भाजपा और सरकार द्वारा हमलों का आरोप लगाया है। टीएमसी सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र और संविधान पर भाजपा के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। हिंदी सिनेमा में एक खास जगह रखने वाले देओल परिवार से अब एक नया सितारा बॉलीवुड में जगमगाने को तैयार है। यह है सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल, जो अपनी फिल्मी पारी शुरू करने वाले हैं। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने अपने पोते के बॉलीवुड डेब्यू का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया। राजवीर के डेब्यू के लिए देओल परिवार ने अपनी सालों पुरानी परंपरा तोड़ दी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई सफल और यादगार फिल्में देने वाला राजश्री फिल्म्स बैनर राजवीर को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहा है। यह एक लव स्टोरी होगी। खास बात यह है कि इस फिल्म में अविनाश बड़जात्या भी बॉलीवुड में निर्देशक की पारी शुरू कर रहे हैं। अविनाश सूरज बड़जात्या के छोटे बेटे हैं। धर्मेंद्र ने इस खबर को सोशल मीडिया में राजवीर की एक तस्वीर के साथ शेयर करते हुए लिखा, डेब्यूटेंट डायरेक्टर अविनाश बड़जात्या के साथ अपने पोते राजवीर देओल को सिनेमा की दुनिया से परिचय करवा रहा हूं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इन दोनों बच्चों को अपना प्यार और स्नेह प्रदान करें। शुभकामनाएं और दुआएं। भारतीय कप्तान विराट कोहली और बल्लेबाज केएल राहुल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी बल्लेबाजों को लेटेस्ट टी20 रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ है। विराट और राहुल पहले क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद थे, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज क्रम से 5वें और 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने से न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे को जबरदस्त फायदा हुआ है और वे 5 स्थान के सुधार के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं।